हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्टडी क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है आइसोमेट्रिक्स, जिसमें ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, आज हमारा इसमें भी 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आइसोमेट्रिक पोजीशनिंग ऑफ सॉलिड, फिर स्टेप ऑफ ड्रा ऑफ आइसोमेट्रिक पोजीशन, फिर ड्राइंग ऑफ आइसोमेट्रिक पोजीशन। ठीक, तो इसे कंप्लीट कराने से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाना चाहता हूँ, ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि हाँ, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये सब क्या पढ़ रहा हूँ, इसीलिए बस दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये बोरिंग ना फील हो और आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पेपर को दिखाते हैं। तो मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोला है। ठीक, तो इससे आप देख लीजिए, ये 2024 का है, नाम मेरा ही लिखा है, लेकिन इसे ब्लर करना पड़ेगा। चलिए वो बाद में कर देंगे, लेकिन ये देखिए 2024 का पेपर है। ठीक, चलिए अब दिखाता हूँ इस तरह। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। इस तरह से ऐसे दिया रहता है सॉलिड, इसे देखना रहता है। ठीक, इसी फिगर की सहायता से तो हमें बताना रहेगा। ठीक, तो इसी सबको देखकर आपको फिगर को बताना रहेगा। तो आप जब इनका फिगर का स्टेप सब याद कर लेंगे तो ये आसानी से हो जाता है। ठीक, ऐसे फिगर पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, देख लीजिए आप क्वेश्चन एक बार, उसके बाद आपको ज़रूर इंटरेस्ट आएगा चैप्टर में। जिस तरह मुझे अजीब लग रहा था, आप लोग को आशा करता हूँ नहीं लगेगा। ठीक, देखिए कोई फिगर से क्वेश्चन बहुत से आए थे, ये भी उसी चैप्टर से है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ही। ठीक, और भी क्वेश्चन थे, देखिए ये भी उसी चैप्टर से है। और दिखाऊं तो ये भी देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ही है, ये भी उसी से है। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो इससे आपको पता चल रहा होगा इसका वेटेज कितना है। ये भी उसी से है, बस इसमें कंबाइन क्वेश्चन पूछता है। तो दो तो कंबाइन क्वेश्चन वाला रहेगा, ये जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आएगा। ठीक, ये अगले आगे से है। ठीक, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं टोटल 6-7 क्वेश्चन आए। तो आशा करता हूँ अच्छे से पढ़ेंगे आप। ये जिस तरह मैं इसे हल्के में लेकर वैसे बोरिंग सा पढ़ा था, आप लोग ना पढ़िएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा पहला टॉपिक क्या है? पोजीशनिंग ऑफ सॉलिड। ठीक, मतलब सॉलिड की स्थिति कैसे रखी जाएगी। ठीक, तो ये आप क्वेश्चन देखें, उसमें तो किस तरह बताएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो वही मतलब बताया जाए कि सॉलिड को किस तरह स्थिति में करना है। कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक, वही स्टेप ऑफ टू ड्रा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मतलब जैसे हम और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं ये हम देख लेंगे एक बार। उसके बाद किन किन का हमें ड्राइंग बनाना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, क्या इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस रहेगा। ठीक, चलिए पहला हम टॉपिक देखते हैं, पोजीशनिंग ऑफ सॉलिड। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक है पोजीशनिंग ऑफ सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सॉलिड को किस स्थिति में रखना है, वो हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, सॉलिड आर मोस्टली ड्रॉन बाय प्लेसिंग देम आर दियर स्पेसिफिक पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब क्या कर रहा है, ठोसों को मतलब सॉलिड को उनके जो मतलब स्पेसिफिक पोजीशन रहेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन उसी अनुसार रखेंगे। जैसे हमने पहले एज डिस्कस अर्लियर इन आर्थोग्राफिक, जैसे कि हमने पहले आर्थोग्राफिक में डिस्कस किया था। ठीक, सेम वैसे ही हम हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के संक्षेप में रखेंगे। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ नॉट स्पेसिफाई, अगर हमें नहीं दिया गया है, देन दे ड्रॉन बाय प्लेसमेंट इन सच अ पोजीशन विच डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मैनर। अगर हमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन, तो उस शेप के मैनर मतलब जिस तरह दिया गया है उसके निर्देश नहीं दिया गया अगर हमें, तो उसकी पोजीशन के अनुसार हम रख कर खींचेंगे। ठीक, जैसी उसकी स्थिति रहेगी उस अनुसार। ठीक, अगला देखिए, here are a drawing the isometric projection we can observe the two planes। हमें मतलब आइसोमेट्रिक ड्रा करने के लिए दो प्लेन की आवश्यकता होती है, जैसे कि दैट इज वर्टिकल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन ऑन द टू साइड, दोनों साइड पे। इस जो हमें रहेगा डायरेक्शन ऑफ विंग वी मार्क एन एरो, और जो हमें मतलब दिखाया जाएगा उसमें एरो दिखाया, जिस तरह ऑर्थोग्राफिक में होता है सेम इसमें भी हमें एरो की सहायता से दिखाए जाएंगे टूवर्ड द एज्यूम फ्रंट व्यू ऑफ द एज पर कंडीशन।
नहीं अगर दिया रहेगा तो कंडीशन के अनुसार मान लेंगे, नहीं तो हमें एरो के अनुसार दी रहेगी। ठीक, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। बस इसमें बेसिक था, जैसे कि मतलब इतना कहने का मतलब की था कि आइसोमेट्रिक को भी हम सेम ऑर्थोग्राफिक की तरह ही ड्रा करेंगे। इसमें भी हमें वर्टिकल प्लेन व हॉरिजॉन्टल प्लेन दिए रहेंगे। ठीक, और इसमें एरो दिए रहेगा। अगर नहीं दिया है तो हम क्या फिगर की स्थिति के अनुसार ही करेंगे। ठीक, तो ये पोजीशनिंग ऑफ सॉलिड, मतलब इसमें हम सॉलिड की स्थिति किस तरह रहेगी, ये क्लियर हो गया। ठीक, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो देखिए ये जैसे कि मतलब कुछ बनाया जाता है, हमने पढ़ा था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या कितने एंगल पे, जैसे माना 90 डिग्री पर हमारा क्या बनता है, ड्राइंग। उसी तरह अगर हम कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं तो वो 30 एंगल पे बनता है, इस तरह 30 डिग्री एंगल पे। अब ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एंगल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो ये फिगर आप दिमाग में रट लीजिए कि अगर कोई भी फिगर जो है आइसोमेट्रिक में बना हुआ है तो वो 30 डिग्री पे बनेगा। अब ये एक बात बताइए, यहाँ पर जब ये 30 डिग्री बना तो ये वर्टिकल लाइन खींची गई। ठीक, तो ये टोटल कितना एंगल होगा, हाँ अब बता देंगे कितना, 90। ठीक, तो ये अंदर वाला कितना एंगल हुआ, 60 डिग्री। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल एंगल से कितना एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में बना रहा है, वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में कितना बना है, ये भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस फिगर से रिलेटेड ये भी ध्यान रखिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये कितना बनाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में 30 एंगल, और वर्टिकल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना बनाएगा, 60 डिग्री। ठीक, इसी तरह अगर हम एक क्यूब खींचेंगे, यहाँ देखिए अगर हम एक क्यूब ड्रा करें तो इससे भी आया कि फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे अगर क्यूब बना देते हैं तो यहाँ पर इसके कोने पे जो है, ये हम पढ़े थे कि A=B, तभी तो हमारा एक्सोनोमेट्रिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है। हमने यहाँ बताया था अगर क्यूब ड्रा करें तो यहाँ कितने का एंगल बनता था, यहाँ हमने बताया था 120 डिग्री। अगर आपको पहले का ध्यान हो, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है तो ध्यान रखे रहे कि ये 120 डिग्री वाला बोलेगा एक्सिस पे, या ऐसे दिया रहेगा जब क्वेश्चन हम कराएंगे, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बस इतना ध्यान रखें कि इसके क्यूब के यहाँ पर 120 डिग्री बनता है। इससे भी क्वेश्चन आया है, तो ये जब करेंगे तो आएगा। ठीक, तो ये भी इससे एंगल से रिलेटेड ये 3 टाइप के आए हुए, एक यहाँ से 120 डिग्री, एक 30 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला। इस 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और यही घुमा के पूछा जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इतना ये क्लियर हुआगा। और देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और देखिए यहाँ फिगर से जब 30 डिग्री हम यहाँ बना देंगे, यहाँ से 30 डिग्री, तो इसमें कहाँ कौन सा प्लेन बनता है वो देखिए। यहाँ नीचे वाला जो प्लेन रहेगा वो आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब जैसे यहाँ एक क्यूब ड्रा किए, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए एक क्यूब ड्रा कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये कोई फिगर नहीं है, इसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं कि जो भी ड्राइंग रहेगी इसी के रेफरेंस में बनाएंगे। इतने एंगल पे आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे इतने ही एंगल पे ऐसे बनाना है। ठीक, जैसे क्यूब आसान पड़ता है इसीलिए हम बता रहे हैं हाथ से बनाना, और भी फिगर हम लाएंगे तो वो आपको दिखेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 30 डिग्री पर बना। ठीक, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन 3 प्रकार से बनते हैं। तो अगर आप मतलब ये भी क्वेश्चन बना है कि फ्रंट से देखेंगे तो क्या 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 दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आए। तो वो जब आप क्वेश्चन करेंगे, अभी हम मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं, ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाता है। ठीक, तो वो हम तब देखेंगे। ठीक, अभी बस किस तरह से आते हैं ये हम इस टॉपिक में देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए ये तो क्लियर होगा। ये और यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हो गया, और वर्टिकल प्लेन ये, और ये प्रोफाइल प्लेन। ठीक, तो ये किस तरह बना है, ये 30 डिग्री पर इस तरह बना है। नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इस साइड वर्टिकल प्लेन और इस साइड प्रोफाइल प्लेन। ठीक, तो ये अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अभी हम एक चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं अगला। तो अगला हमारा है स्टेप्स, कैसे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ड्रा करेंगे। ठीक, तो अगला हमारा टॉपिक है कि हम स्टेप्स क्या क्या अपनाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की जो ड्राइंग होती है उससे बनाने। अब तक ने आप लोगों ने क्या ऑर्थोग्राफिक देखा, अब हम देखने वाले हैं आइसोमेट्रिक की ड्राइंग कैसे बनती है, उसके कुछ स्टेप्स। ठीक, तो देखिए पहला स्टेप्स यहाँ का है कि ड्रा द बेस ऑफ द सॉलिड।
पहले हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक जो भी हमें दिया रहेगा जो भी फिगर, उसका पहले हम बेस ड्रा करते हैं विथ आइसोमेट्रिक स्केल। तो जो भी रियल स्केल रहेगा उसको हम आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट करेंगे। अब बताइए आइसोमेट्रिक स्केल इक्वल टू कितना होता है, हमने पढ़ा कि ना 0.816 इंटू एक्चुअल स्केल, ये हमने पहला बता दिया। तो इस तरह आपको जो भी एक्चुअल स्केल दिया रहेगा उसे हम आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एज पर जो भी स्पेसिफिक कंडीशन रहेगी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसी के अनुसार एज पर रूल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जैसे कि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिफ्लेक्शन में पहले एक बेस तैयार करेंगे। जो बेस तैयार की जाती है उसे हम हेल्पिंग फिगर कहते हैं, ठीक। तो पहला हमारा क्या काम हो गया, यहाँ पर पहले हमें बेस तैयार करना है जिसे क्या कहेंगे, हेल्पिंग फिगर, ठीक। ये हमारा पहला हमारा बस इतना पूरा टोटली इसका कहने का मतलब है कि हमें पहला नंबर हेल्पिंग फिगर ड्रा करनी है, हेल्पिंग फिगर, ठीक। किसकी सहायता से, जैसे कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की सहायता से, जैसा कि हम पिछले में ऑर्थोग्राफिक में करते थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन, वही सेम हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन लेना है और उसी की सहायता से हमें एक बेस तैयार करना है, ठीक। तो ये हमारा पहला, और उसी बेस को हम कहते हैं हेल्पिंग फिगर, ठीक। तो चलिए अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, ड्रा द सेंटर ऑफ द हेल्पिंग फिगर एंड इनक्लोज हेल्पिंग फिगर इन सुटेबल रेक्टेंगल, और उसे हम मतलब एक सुटेबल रेक्टेंगल में करेंगे। ट्रांसफर द कोऑर्डिनेट सेंटर साइड्स इनक्लोज रेक्टेंगल विद द लाइंस, मतलब टोटली यही कह रहा है कि जो हेल्पिंग फिगर रहेगा उसे हम एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं कि जो 30 डिग्री वाला, यही हमारा अगला कह रहा है, ड्रा द 3 प्रिंसिपल एक्सिस, हमने यहाँ 3 प्रिंसिपल एक्सिस बनाई ना, ये इस तरह, ठीक। यहाँ कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक। ये टोटली 90 डिग्री रहेगा। तो इसी तरह कह रहा है यहाँ जो 3 प्रिंसिपल एक्सिस थी उसको हम ड्रा करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे, कॉपी द लेंथ ऑफ साइड्स हेल्पिंग फिगर इन रेक्टेंगल, जो भी मतलब उसकी साइड्स, अब जैसे कोई ड्रा हो गया, अब उसकी साइड्स को देखेंगे कितना था, और उसी 30 डिग्री पे जो ये हमारा ये 30 डिग्री था, यहाँ पर लाकर पहले बेस को रख लेते हैं। जो भी हमारा पहले हम बेस तैयार करते हैं जिसे हेल्पिंग फिगर कहते हैं। यहाँ जैसे बेस तैयार हो गया, अब जैसे मान लीजिए हमारा सर्कल है तो यहाँ मिला दीजिए, अब उसकी लेंथ जो रहेगी यहाँ इस तरह बनाते हैं, ठीक। तो वही कह रहा है कि तीनों प्रिंसिपल एक्सिस पे लाकर कॉपी करेंगे लेंथ को, और वही जो लेंथ रहेगी उसे हम पूरा दिखा देंगे, ठीक। तो इस तरह कुछ बनता है। तो टोटल हमारा यहाँ मतलब स्टेप्स क्या हुए कि पहले हमें हेल्पिंग फिगर ड्रा करना है, ठीक। जो बेस रहेगा उसे तैयार करेंगे जिसे हेल्पिंग फिगर कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस रहती है आइसोमेट्रिक, जो 30 डिग्री पर बनते हैं, उसको जो हमारा बेस रहेगा उसे इस पर लाकर बनाएंगे, ठीक। ये इतना काम हो गया। उसके बाद जो इसकी लेंथ रहेगी वो हम दिखा देंगे, जितनी उसकी हाइट दी गई है वो दिखाएंगे। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, देखिए, कॉपी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड द वर्टिकल ऑफ द बेस दिस बॉक्स, जो बॉक्स रहेगी वर्टिकल उसे पूरा बनाएंगे। उसके बाद जॉइन द विजिबल एज थिक लाइन एंड एक्सिस ऑफ द सेंटर, उसके बाद सेंटर की एक्सिस दिखा देंगे। उसके बाद कंप्लीट द आइसोमेट्रिक डायमेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ व्यू, उसके बाद जिस तरफ हमारा डायमेंशन को कंप्लीट करेंगे और डायरेक्शन ऑफ व्यू दिखाएंगे, ठीक। तो ये स्टेप्स है कुछ, बस इसलिए इसे पहले बताया जा रहा है कि क्वेश्चन जब करेंगे तो इससे क्लियरिटी आएगी, ठीक। तो अब फिगर वाला जो क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे। इसमें बस इतना बस स्टेप्स देख रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के, ठीक। तो इसमें से बस इम्पॉर्टेंट तो अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है तो इससे क्वेश्चन आए हुए, ठीक। इसी के लिए हमें इतना समझाना पड़ा है बस, ठीक। चलिए अब अगले देखते हैं हमें कौन कौन सी ड्राइंग पढ़नी है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो हमारा है ड्राइंग ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक। तो देखिए इतना जो है ये इतने से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इतने प्रकार की हमें ड्राइंग बनानी है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की, ठीक। तो देखिए कुछ थ्योरी लिखी गई है, ये भी एक बार देख लेते हैं। द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट सॉलिड इज ड्रॉन विथ कीपिंग 3 प्रिंसिपल एक्सिस एट 120 डिग्री टू ईच अदर, ठीक। हमें मालूम है एक्सोनोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो 120 डिग्री पर बनती है, और अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों हमारा क्या होता है 120 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक।
कि 120 डिग्री पर प्रिंसिपल एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, वर्टिकल एंगल से 60 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो इससे क्वेश्चन बनता है, ये एंगल वाला ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, द सॉलिड्स आर ड्रा एज पर स्पेसिफिक कंडीशन एज पर वर्टिकल प्लेन एर्लियर, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। हेयर टू स्टडी अबाउट द, मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप के हम सॉलिड्स का स्टडी करेंगे, जिसमें पहला हम प्रिज्म को देखेंगे। प्रिज्म में भी बहुत टाइप्स होते हैं, पिरामिड होते हैं, इसमें भी बहुत टाइप्स होते हैं। सिलेंडर और कोन देखेंगे, फ्रस्टम ऑफ पिरामिड देखेंगे, स्फीयर देखेंगे। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, जिससे हमारा जो फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो क्लियर होगा क्वेश्चन करके। ठीक, कुछ स्टेप्स होते हैं उनको बनाने के जो यहाँ डिस्कस किया गया, इन्हीं स्टेप्स का फॉलो होगा। ठीक, जिससे वो फिगर बनेगा। उसके बाद वो फिगर आप देख के बनता है। ठीक, उसी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपने पहले। इस प्रकार से प्रिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, और जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन भी हम एक एक करके दिखाएंगे, जिससे इंटरेस्ट आए, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे ये अच्छा लगे कुछ। ठीक, क्योंकि ये बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा था इसीलिए। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पीडीएफ के लिए आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।